एक ऐसा नेता जिसने पहले ममता बनर्जी के लिए बंगाल की सत्ता का रास्ता बनाया और फिर वही नेता उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन गए। नंदीग्राम की मिट्टी से निकला वो चेहरा जिसने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार की जड़ें हिला दी और फिर 2021 में खुद ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में मात दे दी। कौन है शुवेंदु अधिकारी? कैसे कांग्रेस के छात्र नेता से बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने? और आखिर क्यों टूट गया ममता और शुवेंदु का 20 साल पुराना रिश्ता? आज के इस एक्सप्लेनर में जानिए वफादारी से बगावत तक शुवेंदु अधिकारी का पूरा सियासी सफर। शुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 सितंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी में हुआ। उनका परिवार दशकों से बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली रहा है। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं। यही वजह थी कि शुवेंदु को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन अपनी पहचान उन्हें खुद बनानी थी। उन्होंने 1989 में कांग्रेस की छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की। उस दौर में बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का दबदबा था, लेकिन शुवेंदु ने संघर्ष के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। 1995 में वे कांथी नगर पालिका के पार्षद बने और यहीं से शुरू हुआ उनका असली राजनीतिक सफर। 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो अधिकारी परिवार भी उनके साथ आ गया। धीरे धीरे शुवेंदु ममता के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। नंदीग्राम, यही वो जमीन थी जिसने शुवेंदु अधिकारी को एक आम नेता से जन नेता बना दिया। लेफ्ट सरकार नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन लेना चाहती थी। पूरा इलाका डर और तनाव में था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी गांव-गांव पहुंचे। उन्होंने किसानों को एकजुट किया, भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई और सीधे लेफ्ट कैडर को चुनौती दे दी। अब नेता मंचों से भाषण दे रहे थे, तब शुवेंदु गांव में रात बिताकर लोगों का भरोसा जीत रहे थे। 14 मार्च 2007 की पुलिस फायरिंग के बाद जब पूरा बंगाल दहल गया, तब शुवेंदु पीछे नहीं हटे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, डरे हुए परिवारों का सहारा बने। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नंदीग्राम आंदोलन की असली कमान शुवेंदु के हाथों में थी और यही आंदोलन आगे चलकर 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार के पतन की वजह बना। 2009 में शुवेंदु अधिकारी तमलुक से सांसद बने। उन्होंने लेफ्ट के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को बड़े अंतर से हराया। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने अपनी सीट बचाई। ममता बनर्जी ने उनकी ताकत को समझा और उन्हें परिवहन और सिंचाई जैसे अहम मंत्रालय सौंप दिए। धीरे धीरे शुवेंदु सिर्फ नेता नहीं रहे, बल्कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए दादा बन गए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सब बदलने लगा। बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसके बाद टीएमसी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। साथ ही अभिषेक बनर्जी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। शुवेंदु जैसे जमीनी नेताओं को लगने लगा कि पार्टी अब पुराने कार्यकर्ताओं से ज्यादा कॉर्पोरेट स्टाइल राजनीति की तरफ बढ़ रही है। नाराजगी बढ़ती गई और आखिरकार नवंबर 2020 में शुवेंदु ने मंत्री पद छोड़ दिया। 20 साल पुराना रिश्ता टूट चुका था। दिसंबर 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी और विधायक पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। 19 दिसंबर को अमित शाह की मेदिनीपुर रैली में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। टीएमसी ने उन पर केंद्रीय एजेंसियों के दबाव का आरोप लगाया, लेकिन शुवेंदु ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहकर अपनी नाराजगी जाहिर की। 2021 का चुनाव बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध बन गया। ममता बनर्जी ने अपनी सुरक्षित भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सामने थे शुवेंदु अधिकारी। पूरा देश इस मुकाबले पर नजर लगाए बैठा था और जब नतीजे आए तो शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत ने उन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा बंगाली चेहरा बना दिया और उन्हें मिला नेता प्रतिपक्ष का पद। शुवेंदु अधिकारी की निजी जिंदगी भी काफी चर्चाओं में रहती है। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। वह उत्कल ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। 2026 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 85 से 86 लाख रुपए बताई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास ना कोई कार है, ना सोना चांदी के गहने।
कैश सिर्फ 12,000 रुपए बताया गया था। हालांकि उनके पास जमीन, घर और बैंक निवेश जरूर है। आज बंगाल की राजनीति में अगर कोई नेता सीधे ममता बनर्जी को चुनौती देता है तो वो नाम है शुवेंदु अधिकारी। संदेश खाली से लेकर आरजी कर और दुर्गा पूजा हिंसा तक हर बड़े मुद्दे पर शुवेंदु लगातार ममता सरकार को घेरते रहे हैं। बीजेपी के लिए वे बंगाल में सबसे मजबूत संगठनात्मक चेहरा बन चुके हैं और बंगाल की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु की बन चुकी है। एक वक्त था जब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार माने जाते थे, लेकिन राजनीति में रिश्ते और रास्ते दोनों बदलते देर नहीं लगती। आज वही शुवेंदु ममता के सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। नंदीग्राम से शुरू हुई ये कहानी अब बंगाल की सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। आने वाले समय में शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। कैसी लगी आपको शुवेंदु अधिकारी की ये राजनीतिक यात्रा? कमेंट करके जरूर बताइए।